नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 आपसी जीएसटी एक्ट। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन के बारे में बताया गया है आईटीसी क्लेम करने के लिए, और वह स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है? बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसी के लिए। यह स्पेशल प्रोविजन क्या है, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वाई बैंक लिमिटेड है। वाई बैंक लिमिटेड ने कोई गुड्स परचेज किया है मिस्टर ए से, जिस पर 18,000 का जीएसटी पेमेंट किया, और मिस्टर बी से कोई सर्विस परचेज किया जिस पर 36,000 का जीएसटी पेमेंट किया। और वाई बैंक लिमिटेड की ब्रांच है मुंबई में, इन्होंने अपनी ही ब्रांच से कोई सर्विस लिया जिस पर 20,000 का जीएसटी पेमेंट किया। अब वाई बैंक लिमिटेड के लिए ये 18,000, 36,000, 20,000 ये इनपुट जीएसटी हो गया। इनको आईटीसी क्लेम करना है। और हमने आईटीसी में क्या देखा कि अगर आपकी आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको पूरा आईटीसी मिल जाता है। अगर आपकी आउटवार्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है फिर आपको आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी सप्लाई टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों है तो फिर हम किस तरीके से आईटीसी क्लेम करते हैं, इसके लिए हमने रूल 42 और रूल 43 को देखा था। अब यहाँ वाई बैंक की जो आउटवार्ड सप्लाई है टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्टेड भी है। जैसे जो बैंक किसी को लोन देता है, लोन पे जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वह एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कवर किया गया है, और जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह लगाते हैं वह इनका टैक्सेबल सप्लाई में कवर किया गया है। तो यहाँ पर वाई बैंक की जो आउटवार्ड सप्लाई है टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्टेड भी है। अब इनको आईटीसी क्लेम करना है, इसके लिए इनको दो ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन है इनको आईटीसी जो क्लेम करना है प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्लेम करना है, जैसे एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जिसमें हमने रूल 42 और रूल 43 को देखा था किस तरीके से प्रोपोर्शनेट आईटीसी को हम क्लेम करते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन इनके लिए दिया गया है कि आपका जितना आईटीसी है आप उस मंथ उस आईटीसी का 50% आईटीसी आप क्लेम कर लीजिए, बाकी 50% आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा। अब इन दो ऑप्शन को इनको यूज करना है वाई बैंक को। जो 18,000, 36,000, 20,000 की आईटीसी है, या तो आईटीसी क्लेम करने के लिए ये रूल 42 या 43 का यूज करें, या दूसरा ऑप्शन यूज कर लें 42 या 43 की मगजमारी में नहीं पड़ना है, इनको दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसे मान लीजिए इनको 18,000 का आईटीसी लेना है जो कि परचेज किया था मिस्टर ए से, तो इस 18,000 की आईटीसी का 50% आईटीसी वाई बैंक को मिल जाएगा। तो 18,000 का 50% कितना हुआ? 9,000 आईटीसी मिल जाएगा इनको, बाकी 9,000 जो बचा लैप्स। अब जो 20 इन्होंने सर्विस लिया था उस पर इनकी आईटीसी 36,000 है। 36,000 का 50% आईटीसी क्लेम कर लेंगे वाई बैंक। 36,000 का 50% 18,000, बाकी जो 50% आईटीसी बचा वह लैप्स। अब यहां देखना, जो वाई बैंक की ब्रांच है मुंबई में, एक ही पैन नंबर पे ये रजिस्टर्ड है। इन्होंने अपने ब्रांच से जो सर्विस लिया है इस आईटीसी पर इनको 50% वाला रूल लागू नहीं होगा। जो ब्रांच से सर्विस लिया है जिस पर 20,000 का जीएसटी पेमेंट किया था, या 20,000 पूरा का पूरा आईटीसी इनको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना कि अगर वाई बैंक के लिए कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ब्लॉक्ड आईटीसी है, तो ब्लॉक्ड आईटीसी का इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस ब्लॉक्ड आईटीसी को माइनस करके ही ये 50% वाला रूल लागू करेंगे। यह वाई बैंक लिमिटेड के लिए दोनों ऑप्शन दिया गया। पहला, या तो आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालिए रूल 42 रूल 43 के हिसाब से, या तो सेकंड ऑप्शन यूज कर लीजिए, जितनी आईटीसी है उसका 50% आप क्लेम कर लीजिए, बाकी 50% आईटीसी आपकी लैप्स, जो कि ऊपर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। किसमें? सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 में। बाकी बैलेंस 50% आईटीसी आपकी लैप्स हो जाएगी, आपको आईटीसी कभी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। और यहां पर ये पॉइंट यही लिखा हुआ है, अगर एक ही पैन नंबर पर रजिस्टर्ड है कंपनी, आपकी अलग ब्रांच है, एक ही सेम पैन नंबर पे है, तो आपने ब्रांच से जो आपने सर्विस लिया है जो बैंक, वह आईटीसी आपको पूरा मिल जाएगा, उस पर आपको 50% नहीं करना है। और इसमें यह भी ध्यान देना, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपने, जो बैंक कंपनी है, कोई भी ऑप्शन एक बार ऑप्ट कर लेती है
तो उसी ऑप्शन के साथ उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस मंथ हमने 50% वाला ऑप्शन यूज किया और अगले मंथ हम रूल 42 या रूल 43 वाले ऑप्शन में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उस ऑप्शन के साथ आपको पूरे ईयर्स रहना पड़ेगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर। ये चीज बताई गई है दोस्तों सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 में। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हमने अभी तक 2 सेक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया। सेक्शन 16 को समझा। सेक्शन 16 के सभी सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 6 तक हमने देखा, जिसमें हमने रूल 37A को भी देखा। सेक्शन 17 को देखा। सेक्शन 17 के सभी सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5 जो कि ब्लॉक आईटीसी है हमने समझ लिया। और हमने सेक्शन 17 में रूल 42, रूल 43 को भी समझ लिया। दोस्तों यहाँ पर 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं आईटीसी के। अब इससे आगे अगला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 18। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 को, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही है। और इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।